मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ मैं देख रहे हैं कितना मजा आया नानू। मैं सही बता मैं बहुत प्यार करता है ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ नहीं ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ अल्लाह माफी मेरे हाथ टूट जाए मैं हाथ चुका दे दे मैं ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਹੱਥ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਨਾ मेरा एक सवाल है जी सर आपसे, चोट खाने के बाद तोतलापन आया आप में? नहीं मैं तो शुरू से मैं बोलने की जो ये तबीयत थी ना ये ऐसे बड़ी इसको फैसिनेट की मुझे पता तो चल रहा है कि ये आपके अपने हैं, कोई जितना आपने इनको फेंटा लगाया है। ये वैसे हैं कौन? मैं ये जो मेरी जो है ना जोजा मर्द है मैंने पूरी दुनिया के साथ लड़ा हूँ इसके लिए नहीं मैं तो आप मारती क्यों हैं इनको? ये साइज आपको कंफर्टेबल लगता है थप्पड़ के लिए? वो तो है पर देखे मेरी बात सुने जब हर वीकेंड पे आके मेरी दोस्तें मेरे साथ चाय पीती हैं तो मैं उनको कहती हूँ वो अपने शौहरों की बुराइयां करती हैं कि हमारा शौहर हमें सूट नहीं लेके देता हमारा शौहर सब्जी टाइम से नहीं लेके आता मेरे पास अपने शौहर की कोई बुराई करने वाली नहीं होती तो फिर मैं क्या करा उसे नहीं तो ये हर चीज टाइम पे करते हैं। देखिए मेरी बात सुने ईद गुजरी अभी मैंने इन्हें कहा 2 सूट लेके देने इन्होंने मुझे 10 सूट लेके दिए हैं मैं क्या करूं मैं 10 सूट क्या मैं तो 100 सूट लेके देता मैं प्यार करता हूँ ना मैं भी जोजा ये इनको हिचकी लगी है मार खा खा के? नहीं ये प्यार बोल रहा है मेरा मैं आज इस सारे पाकिस्तान के सामने मैं इनको छोड़ रही हूँ ना मुझे छोड़ना नहीं मैं तो मर जाऊंगा नहीं दोबारा थोड़ी है इसको छोड़े आप हवा में। रमेश भाई वो मुझे छोड़ने की बात कही मैं तो ये बर्दाश्त नहीं तो कर आप क्या करेंगे फिर? मैं चिमट जाएंगे? नहीं मैं दूसरी शादी कर दूंगा मुझे नहीं छोड़ना। हाँ तो वो भी नहीं करते क्या करेंगे तो मैं लड़ूंगी दूसरी शादी भी नहीं करते नहीं वो दुनिया इधर से जो है वो इधर से उधर हो सकती है लेकिन मैं आपको नहीं मुझे लगता है इनकी दुनिया मैं इधर से उधर करती हूँ चलो जरा मेरे साथ नहीं मैं देखो मैं तुम्हारी हर बात में आंखों पे है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खबर आ गई है कि हिना न्याजी अपने गेस्ट के साथ यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, सो आपकी भरपूर तालियों में जॉन रैम्बो और साहिबा का इस्तकबाल करें जी। यार रैम्बो आए थे म्यूजिक बंद नहीं करते होंगे। ऐसी भरपूर एंट्री आज तक किसी गेस्ट ने दी है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये आप इसको किसी तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि बसंत में भी ये डांस हो सकता है, शादी में भी हो सकता है और उसे दूल्हा के आगे भी ये डांस हो सकता है, फिर दूल्हा के पीछे भी हो सकता है और शादियों पे कर करके ही मुझे आया है। असल में इनका प्रॉब्लम ये है कि म्यूजिक सुनकर इनका डांस करते नहीं है निकल जाता है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आइए बैठे हिना, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, घरेलू तशद्दुद एक सीरियस एक तरह से पाकिस्तान में ये बीमारी हो गई है क्योंकि सन 2020 से लेके अब तक 200% इंक्रीज हुआ है घरेलू तशद्दुद और 90% खवातीन जो हैं वो इसकी जद में हैं। ये मुझे पता नहीं कि कितने मर्द हजरात इसकी जद में हैं क्योंकि शायद वो रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। सो आपके ख्याल में मर्द भी घरेलू तशद्दुद के नोक पे हैं पिस्तौल की? कैमरे चल रहे हैं बाद में। तो ये जो आपके जॉन रैम्बो ये आपके जो डंड हैं ये काम नहीं आते हैं किसी घर में नहीं आते, फिल्मों में बाहर। ये आप किस किस्म का इन पे करती हैं हमला? ऐसी कोई मतलब बात नहीं, भूखा मार के भी तो घरेलू तशद्दुद है ना? नहीं औरतें तो बातों से ही मार देती हैं। औरतों का काम है कि बातों से मार दें तो वो कुछ इन्हें तीरों की तरह शायद लगती हों लेकिन वैसे ये मजाक था, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दोनों ही तरफ जो डोमेस्टिक अब आप अच्छी ना बने पब्लिक के सामने, हकीकत छुप नहीं सकती। रमीज भाई मजाक की बात थी, मैं उस बंदे को मर्द ही नहीं समझता जो औरत पे हाथ उठाता है। सही बात, मर्द ही नहीं है वो। सही बात। मैं तो देखें इसलिए औरत में पहले भी प्रोग्राम में बात की है, देखें अपना घर छोड़ के जो खातून आती है इससे बड़ी सेक्रीफाइस वो नहीं दे सकती है, तो उसकी इज्जत सिर्फ इसी बेस पे करनी चाहिए कि अपनी एक कंफर्ट एनवायरनमेंट को छोड़ के किसी के घर जा रही है वो। बिल्कुल। तो उसकी इज्जत तो खातून की वहीं बढ़ जाती है क्योंकि अगर
मतलब ये मर्दों से पूछा जी कि आपको घर छोड़ के किसी के घर सारी जिंदगी रहना चाहे, रहना पड़ेगा। नहीं मुश्किल है सर, क्या तो मैं अच्छी यही बात कह रहा हूँ की ना, है अपने आपने। ऊपर जो है वो डालना पड़ती है अब ये चीज़। अच्छा, वैसे मैं ये समझती हूँ कि दिल तोड़ना भी डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में ही आता है। आप दोनों ने कितने दिल तोड़े हैं अब तक? मेरे तो मुंह पे भाई लिखा हुआ है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, हर खातून जिसके साथ आपने काम किया है वो आपको भाई कहती रही हाँ है। जी। मेरे ख्याल में इन्होंने नहीं कहा आपने फौरन इनसे शादी कर ली। बस ऐसे ही मुझे ये फीलिंग है। मैं कहा, एक बच गई, ये भी ना कह रहे हुए फटाफट मैंने कहा कि मुझसे शादी करोगी। आपका नाम रैम्बो है, मेरा नाम आपको पता है, मुझे भी रैम्बो कहते हैं। रैम्बो का दो रैम्बो इस वक्त सेट पे बैठे रैम्बो हुए हैं। स्क्वायर है। अच्छा, आपका तो ऑब्वियसली गेस्ट हाउस की वजह से जो मैंने कितनी दफ़ा देखा जी, है, जी। सीरियसली जब ये होता था तो मैं आपका क्वाइटली सबसे बड़ा फ़ैन था। थैंक यू। अच्छा, तो क्या हुआ कि मेरा नाम जो है ना वो ऐसे पड़ा कि हिंदुस्तान में थे, तो एक किसी हम खाने पे गए, जी। तो हमारे जो कप्तान थे वो अपनी टीम को 4-5 फॉरेन खवातीन थी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि इसका नाम ये है। तो जब मेरे पे आए तो उन्होंने मेरा नाम बताया रमीज, तो वो किसी आई थिंक कोई इटालियन थी, उसको समझ नहीं आई। अच्छा। तो उसने कहा नो नो नो, डोंट वरी अबाउट द फुल नेम, वी कॉल हिम रैम एंड पॉपुलरली इज नोन एज रैम्बो। अच्छा, ये सन 86 की बात है। उसके बाद जो वो नाम मेरा पड़ा, एक तो वो उस वक्त सिल्वेस्टर स्टेलोन था भी पॉपुलर, ऊपर से मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा होके ना, तो मैं ऐसी खाम में जो है ना इंपॉर्टेंस ले गया, कभी इधर डाइव कभी उधर डाइव। उन्हें कहा नाम जी- पढ़ने की वजह से। हाँ, वो जान पे खेल के जो है ना ये कैच करता है। अच्छा है यार। नाम ही ऐसा है। नाम ही ऐसा है। सो आपका भी मुझे वो जो कैरेक्टर है ना वो ब्रिलियंट था, एग्जैक्टली। ब्रिलियंट। मेरी पहचान है जी, मुझे आज भी उस पर फख्र है। और वो गेस्ट हाउस उस जमाने में बड़ा एक तरह से अपने जमाने से बहुत आगे का था वो, बिल्कुल। जो था सीरियल। और वो टाइम था जब लोग दुकानें बंद करके घर पहुंचते थे कि जी गेस्ट हाउस गेस्ट दे। हाउस देखना है। एक मुझे याद है डबल रोल किया हुआ था, सारों के डबल रोल थे, जी जी जी। है ना, वो भी इंटरेस्टिंग था। पता नहीं आपने साहिबा देखे हैं या नहीं इनकी, मैंने इनकी मुझे जो देख रही हैं ड्रामा घर ही आ सिंगल गया। रोल में या डबल रोल में रहते हैं ये? मैं तो सारे रोल्स में मैंने इनको देख लिया है। क्या चीज़ अच्छी है? इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ये इंसान अंदर से अच्छे हैं, क्या इनमें अच्छी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही? जूता बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, डांड इनके अच्छे तगड़े हैं, मतलब मेरा ग्लासेस अच्छी है, ये तो ठीक है। अंदर खाते क्या हाल है? अंदर से ये सारे ही बहुत अच्छे हैं, हमेशा सच बोलते हैं, अपनी फैमिली के साथ सिंसियर है, अपना हर रिश्ता इन्होंने इतनी खूबसूरती से ज़िंदगी में निभाया है कि अगर आप हर रिश्ते में अगर मिसाल देना चाहें तो वो मैं इनकी दे सकती हूँ। और फिर खाना भी बनाते हैं। बेहतरीन कुक। जबरदस्त। नहीं, देखा जी। और बीवी को क्या चाहिए? और क्या चाहिए, सारी क्वालिटीज आप में। अच्छा, आपने जब साहिबा जी को देखा, क्या चीज आपको अट्रैक्ट की? कैसे आपने ये फैसला किया? खूबसूरत ही इतनी थी, मुझे कुछ और नजर ही नहीं आया। मैं खूबसूरती पे डुल वो गए। मैं करता हूँ खूबसूरती में ऐसे। पास्ट टेंस में क्यों चले गए हैं ये? उस वक्त भी थी, अब भी हैं। हैं। मैं घर भी जाने पाए हैं, तालियां हैं। ब्रेक की तरफ चले। जी बिल्कुल, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा।